दोस्तों, क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि सिर्फ एक मेले को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए उस पूरे मेला क्षेत्र को एक जिला घोषित कर दिया जाए? जी हाँ, ऐसी पहल हुई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज में स्थित महाकुंभ मेला क्षेत्र में। तो चलिए हम भी चलते हैं ऐसे ही अनूठे महाकुंभ मेला क्षेत्र में, जहां पर हम दर्शन करेंगे संगम का तथा जायजा लेंगे वहां पर महाकुंभ की सभी तैयारियों का। इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हिंदू धर्म में महाकुंभ का इतना महत्व क्यों है, और साथ ही उनमें सम्मिलित होने वाले अखाड़े और शाही स्नान के ऊपर भी प्रकाश डालूंगा। तो अगर आप महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने का विचार कर रहे हैं तो मेरा आज का यह एपिसोड आपकी सभी शंकाओं का निवारण कर देगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए महाकुंभ क्षेत्र के इस अनोखे सफर को शुरू करते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा, सुराही या बर्तन। वैदिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए अमृत कलश को कुंभ से जोड़कर देखा जाता है, इसीलिए कुंभ मेले को अमृतत्व का मेला भी कहते हैं। प्रयागराज में इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक है, जिनमें पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा तथा महाशिवरात्रि के दिन स्नान करने का विशेष महत्व है। भारत में सिर्फ 4 जगहों पर ही कुंभ क्यों आयोजित होता है, इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण इंद्र और अन्य देवता काफी कमजोर हो गए, तो वे सभी विष्णु भगवान के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन के अंत में अमृत कलश की प्राप्ति हुई, जिस कलश को इंद्र का पुत्र जयंत लेकर आकाश में उड़ गया। उसके पश्चात देवताओं तथा दानवों के बीच में करीब 12 दिनों तक भयंकर युद्ध चला, जिस वजह से अमृत कलश की बूंदें भिन्न भिन्न 4 जगहों हरिद्वार, नासिक, प्रयाग तथा उज्जैन में गिरी, जिस वजह से इन स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि कुछ निश्चित समय के लिए ही कुंभ का आयोजन क्यों होता है। ऐसी मान्यता है कि जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के संयोग में जहां जहां अमृत बूंदें गिरी थी, उसी स्थान पर कुंभ पर्व मनाया जाता है। तो इस समय हम लोग खड़े हैं अकबर के फेमस इलाहाबाद फोर्ट के सामने, और यह है त्रिवेणी द्वार, जहां से संगम क्षेत्र स्टार्ट होता है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि संगम क्षेत्र यानी कि जहां पर कुंभ होने वाला है वो कैसा है। प्रयागराज के संगम क्षेत्र में महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर भक्तजन तथा संतों के रुकने की उत्तम व्यवस्था की जा रही है। अगर आप प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए आने वाले हैं और आपके मन में किसी भी प्रकार की दुविधा है, जैसे कि प्रयागराज आप कैसे पहुँचे, यहाँ पर रुकने और होटल की क्या व्यवस्था है, प्रयागराज शहर में तथा प्रयागराज शहर के आसपास कौन सी ऐसी जगह है जिन्हें हमें जरूर विजिट करना चाहिए, इन सभी जगहों से रिलेटेड स्क्रीनशॉट मैंने वीडियो के अंत में ऐड कर दिया है। आप उनको जरूर देखें और अपनी यात्रा को सुगम बनाएं। तो इस समय हम लोग खड़े हैं यमुना घाट पर। आप सामने जो नदी देख रहे हैं ये यमुना घाट है। अभी जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे वो गंगा जी थी। आप अगर देखेंगे लेफ्ट साइड में तो वहाँ पर एक फोर्ट दिखाई पड़ रहा है। ये फोर्ट अकबर का फेमस फोर्ट है। आज के डेट में यहाँ पर आप विजिट नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी का बेस कैंप है, और उसके अंदर ही अक्षयवट नाम का एक वृक्ष है, जहाँ पर आप जाके उनके दर्शन कर सकते हैं। अक्षयवट जाने के लिए सामने ही रास्ता बना हुआ है, बस प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर वीडियो और कैमरे अलाउड नहीं है। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बोट बुक करने। आप वहाँ देख सकते हैं जहाँ पर वो लोग खड़े बोट रोक कर वेट कर रहे हैं, वहाँ पर बोटें खड़ी हैं, वो जगह है जहाँ पे संगम है। चलिए काम करते हैं, बोट बुक करते हैं और वहाँ जाकर संगम में स्नान करते हैं। दोस्तों, संगम यात्रा में
हम लोग निकल चुके हैं। हमारे साथ एक सज्जन हैं जो कि महाराष्ट्र से आए हुए हैं। ये यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहते थे। आप महाराष्ट्र में कहाँ से है सर? हम पुणे में रहते हैं। अच्छा, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाशी है। अविनाशी है। तो यहाँ पे आप पहली बार आ रहे हैं? नहीं, हम तो यहाँ अक्सर आते रहते हैं। अरे, और यहाँ आप ये समझ लीजिए कि यहाँ का दृश्य जो है बहुत ही मनोरम होता है। और यहाँ 3 नदियाँ पहले मानी जाती थी। यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, जमुना, सरस्वती। पहले इसका एक नाम त्रिवेणी भी था। संगम के नाम पे पड़ा होगा। हाँ, 3 नदियाँ संगम। हाँ, 3 त्रिवेणी इसी नाम से बना था कि क्योंकि 3 नदियाँ एक साथ मिलती हैं, इसलिए इसका नाम त्रिवेणी है। और यहाँ 14 जनवरी को जो खिचड़ी का मेला लगता है, उस समय बहुत से लोग आते हैं, यहाँ स्नान करते हैं। यहाँ 1 महीने का कल्पवास करने के लिए भी लोग आते हैं। आप बहुत अच्छे से प्रयागराज को जानते हैं। इसमें लोग काफ़ी बार आए हैं यहाँ पे। हाँ, हम बहुत बार आए गए हैं और अक्सर आते जाते हैं। कितने दिन का प्लान है लेके आए हैं सर आप यहाँ पे? हम तो यहाँ अभी फ़िलहाल 15 डेज रहेंगे। 15 डेज़ के लिए आए हैं। तो यहाँ से और भी कहीं जाएंगे किसी यहाँ प्रयाग में? नहीं, यहाँ से तो हमने ये सोचा है अगर मौका लगा तो हम अयोध्या जाएंगे घूमने। अच्छा, अगर आप लोगों को भी सौभाग्य मिले तो आप भी इधर चले जाइएगा, देख लीजिएगा झूसी। मतलब उधर आप नदी उस पार, उस तरफ कहावत और कहानियाँ चली आती हैं बच्चों में। हाँ। कि अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भागी टकेसर खाजा। टकेसर भागी तो वो राजा जी की ये बसाई हुई जमीन है। और हमने सुना है यहाँ पे कोई उल्टे मुँह का कुआं भी है। हाँ, वही तो बता रहे हैं आपको कि यहाँ एक उल्टे मुँह का कुआं भी है। हालांकि हमको ये सौभाग्य नहीं मिला कि हम वहाँ जा सकें। अब की बार देखो आए हैं 15 डेज के टूर में, अगर मौका लगा तो जाएंगे। धन्यवाद। बातों बातों में हम उस स्थान पे पहुंच गए हैं जहां 2 पवित्र नदियां यानी गंगा और यमुना का संगम हो रहा है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा पीला मटमैला पानी जिस नदी का है वह गंगा जी है, और जो हल्का हरा पानी आप देख रहे हैं ये यमुना जी का है। चलिए संगम में स्नान करके मन और आत्मा की शुद्धि करते हैं। हम खड़े हैं एकदम उस पॉइंट पे जहां पर संगम आप घाट से देख सकते हैं। आप देखिए जहां पर वो नौकाएं खड़ी हैं वो संगम है। मेरे राइट साइड में माँ गंगा दिखाई पड़ रही है, और वो देखिए जो पुल दिखाई पड़ रहा है जिसमें तिरंगा झंडे की लाइटिंग है, वो शास्त्री पीठ है जो कि वाराणसी जा रही है। और ये देखिए माँ गंगा, और ये लेफ्ट साइड से आ रही है यमुना नदी। और ये दोनों नदियाँ यहाँ पर जाकर मिल रही हैं, यहाँ पर इस जगह। और यहाँ पर जब नदियाँ मिलती हैं तो वहाँ पर रेत यानी कि बालू का एक टीला सा बन जाता है, जहाँ पर लोग आराम से खड़े होकर स्नान करते हैं। जैसे देखिए कि वहाँ पर हल्का हल्का टीला बन रहा है, क्योंकि दोनों नदियाँ आकर मिल रही हैं। इस समय सनसेट का समय है। हम लोग दिन भर से यही टाइम पास कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। चलिए थोड़ा आगे तक देखते हैं, देखिए वहाँ से नज़ारा कैसा है। देख रहे हैं दोस्तों, जहाँ पर माँ गंगा और यमुना जी का संगम हो रहा है, यहाँ पर रेत कैसे ऊपर उठ के आ गया है। लोग पैदल वॉक कर रहे हैं। और वही अगर आप उस तरफ देखिए, गंगा नदी इतनी गहरी है कि आप सोच नहीं सकते। और यहाँ लोग संगम में स्नान का आनंद ले रहे हैं। चलिए जल्दी से जान लेते हैं महाकुंभ में स्नान के लिए आने वाले अखाड़ों के बारे में, जिनका शाही स्नान में विशेष महत्व है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कई संगठन बनाए, जिन्हें शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त था। इन संगठनों को अखाड़े के नाम से जाना गया। देश भर में अखाड़ों की कुल संख्या 13 है, जिनमें 7 अखाड़े शैव सन्यासियों, 3 अखाड़े वैरागी वैष्णव संप्रदाय तथा अन्य 3 अखाड़े उदासीन संप्रदाय के हैं। अखाड़े पारंपरिक हिंदू संस्थाएं हैं। वे अभ्यास के स्थान हैं जो हिंदू धर्म के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, जो कि अपने विस्तृत अनुष्ठानों और भव्य जुलूसों के लिए पूरे भारतवर्ष में मशहूर हैं। धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व है। शाही स्नान में भी जूना अखाड़ा सबसे पहले संगम में स्नान करता है। इसके पश्चात निरंजनी अखाड़ा तथा उसके पश्चात आनंद अखाड़ा के संत स्नान करने को आगे आएंगे। सभी 13 अखाड़ों के स्नान करने के पश्चात ही आम जनता महाकुंभ में स्नान कर सकेगी। तो सरकार की दी हुई सुविधाओं का मैं कायल हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर नीचे
ये जो पैरा होता है ना, जो भूसा होता है, उसको यहाँ पर पाट दिया गया है। अब आप चाहें तो बोट का इस्तेमाल करें या ना करें। जैसे मैंने अभी दिखाया आपको कि वहाँ से लोग बोट बुक करके हम लोग संगम तक गए थे और पूरा बोट हम लोगों ने बुक किया था। पर पर्सन 60 रुपीज़ की चार्जेस हैं, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप वॉक करके जहाँ मैंने दिखाया वहाँ पे लोग संगम में स्नान कर रहे हैं, आप सीधे जाके स्नान कर सकते हैं। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। मैं आपको बताऊँ, मैं कई बार संगम में नहाने आया हूँ, भले वो कुंभ ना रहा हो, लेकिन मैं प्रयागराज तो कई बार आया हूँ और कई बार मैंने स्नान भी किया है। लेकिन इस तरह से सुविधाएँ आप देख रहे हैं ना, एक जनमानस के लिए, एक हर आदमी के लिए कि उसका चोट ना लगे, वो पानी में ना गिर जाए, फिसल ना जाए। और साफ़ सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। बहुत शौचालय बने हैं, बहुत अच्छे अच्छे वेटिंग रूम्स हैं, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बहुत अच्छे अच्छे बने हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे तो यहाँ बहुत आनंद आ रहा है। इसी के साथ महाकुंभ क्षेत्र का यह अनूठा सफर यहाँ हमारा समाप्त हो रहा है। अगले एपिसोड में मैं कवर करूंगा प्रयागराज के वो फेमस मंदिर जिनका दर्शन किए बिना प्रयागराज की आपकी यात्रा कभी भी पूर्ण हो ही नहीं सकती है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं वीडियो के अंत में स्क्रीनशॉट्स के जरिए आपको बताऊंगा कि प्रयागराज की प्लानिंग आपको किस प्रकार करनी है। तो ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है। सभी स्क्रीनशॉट्स को देखकर आराम से प्लान बनाइए। और अगर अभी भी आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका रह जाती है तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।